So today we will start Mendel monohybrid cross. It is the cross in which only one pair of contrasting character taken into consideration is called monohybrid cross. So basically इसका मतलब है कि वो क्रॉस जिसमें एक ही पेयर लिया जाए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का ध्यान में, उसे कहेंगे हम मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ओके, तो यहाँ पे मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या लिया था, इन्होंने यहाँ पे पाइसम सेटाइवम का प्लांट लिया था. पाइसम सेटाइवम मटर का पौधा. पाइसम सेटाइवम के प्लांट में उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेकर. और यहाँ पे उन्होंने कैरेक्टर क्या लिया था, उन्होंने यहाँ पे कैरेक्टर लिए थे हाइट ऑफ द प्लांट, हाइट ऑफ द प्लांट. ओके, तो फिर हम लिखें, फिर आती है बात कि हाइट ऑफ द प्लांट में क्या क्या कैरेक्टर्स आते हैं, आइदर टॉल और ड्वार्फ. जो कैपिटल लेटर हैं वो टॉल को शो करते हैं, टॉल कैरेक्टर्स को, और जो स्मॉल टी है वो ड्वार्फ कैरेक्टर को शो करता है. ड्वार्फ. हाइट ऑफ द प्लांट either tall or dwarf. When Mendel cross true breeding tall plant with true breeding dwarf plant, he get F1 generation, or it is also called filial one जनरेशन. ओके, तो फिर अब हम यहाँ पे क्रॉस करके दिखाएंगे. ये देखिए, ये एक ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट है और ये एक ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट है. जब ये आपस में क्रॉस करेंगे यहाँ पे गैमेट फॉर्म होंगे. कैपिटल टी स्मॉल टी. दिस इज कॉल्ड F1 जनरेशन. F1 जनरेशन. तो F1 जनरेशन में क्या आया, एक हेटेरोजाइगस प्लांट आया. इसको हम कहेंगे हाइब्रिड टॉल. ओके, हाइब्रिड टॉल. देन ये हमारा पेरेंटल जनरेशन है, पेरेंटल जनरेशन. और ये हमारा F1 जनरेशन है, या फिर हम इसको प्रोजेनी 1 भी कह सकते हैं. प्रोजेनी 1. Then it states that
out of two contrasting character, only one is expressed. The character which is expressed is called dominant character, and the character which is suppressed or did not express in F1 generation is called recessive characters. After that, he made a cross between the F1 generation the two heterozygous parents of F1 are crossed, which are produced from F1 generation. Okay, this is also called selfing. F1 प्रोजेनी में जो आउटपुट आया था वो 4 आउटपुट्स आए थे। उन 4 में से किन्हीं 2 को मेंडल ने सेल्फिंग करवाई, यानी कि उन्हीं दोनों में आपस में क्रॉस करवाया। सो देखते हैं अब क्रॉस में क्या आता है। पुनेट स्क्वायर हम यहाँ पे बनाएंगे। पुनेट स्क्वायर एक तरफ मेल गैमेट ले लेंगे, एक तरफ फीमेल गैमेट। ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी जो F1 जनरेशन की प्रोजेनी आई थी वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी थी। सो अब यहाँ पे देखते हैं, जब एक कैपिटल टी के साथ क्रॉस करेगा तो वो बनाएगा टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल, स्मॉल टी प्योर ड्वार्फ। ओके, तो यहाँ पे कुछ हमको अलग सा देखने को मिला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज F2 जनरेशन। ओके, F2 जनरेशन। The ratio
are pure tall is to hybrid tall is to pure dwarf. Pure dwarf proportional to 1 is to 2 is to 1. This ratio, which shows the genetic property or genetic character of a hybrid or of a individual, is called of a cross, is called genotypic ratio. The ratio which shows the genotype of an individual is called genotypic ratio. Then what will be the phenotypic ratio? Phenotypic ratio also will be tall is to dwarf, as it is shows the external character. That's why it is called phenotypic ratio. Phenotype मतलब बाहरी दिखावट, phenotype. ओके. टॉल इज टू डॉग, तो हम यहाँ पे देखें कितने हमारे पास टॉल है. हमारे पास 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है. तो द रेशियो ऑफ द फिनोटिपिक कैरेक्टर ऑफ एन क्रॉस इज कॉल्ड phenotypic ratio. So in Mendel monohybrid cross, it is clear that out of 2 contrasting character, only one is expressed in the next generation, and at the time of gamete formation, the alleles or factor of characters get segregated without mixing and keeping their identity distinct. Okay, so that's all for today. Then we will discuss law of segregation and law of independence assortment and law of dominance. Thank you.